कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं, आप लोगों का 13 जनवरी 2026 को पेपर रहेगा गणित विषय का। तो गणित विषय के पेपर में आप किस प्रकार क्वेश्चन करने वाले हैं, प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर रहेगा आपका और आखिरी पेपर आप देने वाले हैं। तो आपकी हैप्पी एंडिंग होना चाहिए और सभी क्वेश्चन के आंसर आपके करेक्ट होना चाहिए। आइए कक्षा 10वीं के प्री बोर्ड के पेपर का गणित का सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए बच्चों, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है निम्नलिखित है। तो उसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा p डिग्री बटा 360 डिग्री गुणित 2 पाई r की घात 2। घ वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जब 2 हम देखते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा का कोई हल नहीं होगा, इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। आपका करेक्ट आंसर यहाँ से होगा। आगे यदि हम बात करें प्रश्न नंबर 3 की, यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होगा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -b/a करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की, एक वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, इसको हम देखते हैं। तो आपका हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हो सकती है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इन क्वेश्चनों को बार बार थोड़ा सा पढ़ते रहें, समझते रहें। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 32 तथा उनका एलसीएम 8 है तो उनका एचसीएफ होगा। तो उनका एचसीएफ जानेंगे हम, तो 4 उसका एचसीएफ निकल कर आ जाएगा। आप अच्छे से इसका एचसीएफ निकाल कर देख सकते हैं। बिंदु P 2,3 की x अक्ष से दूरी, तो इसको सोल्व करेंगे हम, तो इसका आंसर जो निकल कर आएगा 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी डियर स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हम कहीं ना कहीं इन क्वेश्चनों को मिस कर देते हैं। तो आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद रखना है। साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर, माफ़ कीजिएगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 63 डिग्री। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो, इसका जो मान आएगा 1 आएगा। और टेन 60 डिग्री, इसका जो मान आएगा वो आएगा √3। और सेक थीटा इंटू कोस थीटा, इसको जो हम मिलाएंगे स्टूडेंट्स, वो मिलाएंगे 1 से, इसका आंसर 1 आ जाएगा। और उन्नयन और अवनमन कोण, न्यून कोण, 4 नंबर से मिलाएंगे इसको, जिसके बाद में सेक स्क्वायर थीटा -1, इसका आंसर हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर आपका, प्रेक्षण की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा कितनी होती है, दृष्टि रेखा होती है। आगे हम बात करेंगे द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविक्त का d बराबर होगा। तो इसका होगा b की घात 2 -4ac आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 और 21 का एलसीएम कितना होता है। तो स्टूडेंट्स आपको क्या लिखना है, सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, 105 आएगा। अगर आप सोल्व करके देखना चाहेंगे तो भी आपका आंसर 105 ही रहेगा। समांतर श्रेणी का प्रथम पद तथा सर्वांतर
प्रथम पद 1 तथा सर्वांतर 2 हो तो उसका 10वां पद कितना होगा? तो उसका 10वां पद आपका 19 होगा। सभी वर्ग होते हैं, समरूप होते हैं। एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का एश निर्देशांक होता है 0 होता है। 0 आपका करेक्ट आंसर होगा। रेखिक बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है। आगे हम बात करेंगे सत्यापत्ति की। दो समरूप त्रिभुज की आकृतियां सदैव समरूप होती है। तो इसमें आपको क्या लिखना है बच्चों? सत्यापत्ति लिखना है। तो पहला आपका क्या होगा? सत्य। यहाँ सत्य लिखना है, निशान नहीं लगाना है। आपको समझाने के लिए निशान लगा दिया है। और जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हो तब विभक्ति का d बराबर 0 होता है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यदि a b c समांतर श्रेणी में है तब b बराबर a प्लस c बटा 2 है, तो ये भी सत्य होगा। और मूल बिंदु से बिंदु x, y की दूरी बराबर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य होगा। और किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, इसका आंसर भी सत्य होगा। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब होता है, जहां r गोले की त्रिज्या है, तो इसका आंसर भी सत्य होगा। संख्या 8, 9 और 15 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है हमारा। सभी सत्यापत्ति लगा दिए हमने, सारे सत्य थे 6 के 6। अब क्वेश्चन आपके ये 2 नंबर का रहेगा। अथवा में भी है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का कथन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे। ये 2 नंबर क्वेश्चन है, इनको अच्छे से सोल्व करिए सभी क्वेश्चनों को। और उसके बाद 3 नंबर के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मैं बताऊँगा। उसके बाद मैं 4 वाले बताऊँगा। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से, अभी समय आपके पास, अच्छे से सोल्व कर लीजिए, अच्छे से लगा लीजिए। सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। डियर स्टूडेंट्स, हम आप लोगों की सभी परीक्षाओं की तैयारी, आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अन्य वीडियो को भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और आपका नेम क्या है यह भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में आप सभी के लिए और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए जाएंगे। तो इसी प्रकार अपनी तैयारी जारी रखिए और अच्छे से तैयारी करते रहें। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।